बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह माफ़ करे, आज हम इंटरेस्ट की बात करने लगे हैं और इसको सिर्फ पेपर पास करने की हद तक पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए बिल्कुल बेसिक सा हमारे पास एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट से आपको किसी ने रुपीज़ 1000 दिए और उसने कहा कि सर आप इसको बैंक में जाके डिपॉजिट करवा दें और 3 साल के लिए डिपॉजिट करा दें। सर आप बैंक जाते हैं और बैंक आपसे कहता है कि सर हम इस अमाउंट को 3 इयर्स के लिए डिपॉजिट करेंगे, हम आपको 10% का पर एनम इंटरेस्ट पे करेंगे। ठीक है, आप ये अमाउंट बैंक वाले को दे के आ गए। अब हुआ कुछ यूँ, आप 3 साल बाद गए, बैंक वाले ने आपके सामने हिसाब किताब रखा और उसने कहा कि सर देखें, 1000 रुपये पे हमने आपको 10% का इंटरेस्ट, ये किसकी कैलकुलेशन हो रही है सर? इंटरेस्ट की हो रही है। कह रहे हैं सर हमने आपको 1000 रुपये पे 10% का इंटरेस्ट प्रॉमिस किया था, जिसके हिसाब से ₹100 बनता है। ये पर एनम था तो सर 1 साल के 100 रुपये हुए। सही है, ये एयर 1 हो गया। सर एयर 2 के भी आपको हम 100 रुपये दे देंगे और एयर 3 के भी हम आपको 100 रुपये दे देंगे। टोटल मिला के 300 रुपये का आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। सर 1000 रुपये आप बचपन में दे चुके थे तो टोटल आपके 1300 रुपये बन गए और ये आप लें और घर जाएं। सही है, आप ये 1300 रुपये लेके चले गए सर अपने उस शख्स के पास। वो बंदा कहता है बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि आपसे बड़ा कोई चोर नहीं है। हमने बोला ओ भाई, इतनी संगीन इल्जाम। कहता है सर आपसे बड़ा कोई चोर इसलिए नहीं है कि सर देखें, मैंने आपको 1000 रुपये दिए, आपको बैंकर ने 10% का रेट दिया पर एनम। सही है सर, आप 3 इयर्स के लिए उसको दे के आए हो पैसे। ठीक है, तो सर मेरा इंटरेस्ट कितना होगा सुनते जाओ। अब वो अपनी कहानी शुरू करता है। वो कहता है सर पहले साल आपने 1000 रुपये दिए थे, आपको उस हिसाब से 10% मिले, आपके बन गए 100 रुपये। आप बिल्कुल खुश, आपने कहा भाई अभी तक तो मामला सेट जा रहा है। उसने कहा सर एयर 2 आया, 1000 रुपये में आपको अकाउंट में डलवा चुका था। सर 100 रुपीज का इंटरेस्ट और मिल गया, टोटल मेरे अकाउंट में हो गए 1100 रुपये। सर सेकंड ईयर में 1100 रुपये में मुझे 10% का रेट मिलना चाहिए इंटरेस्ट का, जो कि होता है सर 110 रुपये। यहाँ से हमारी जो है वो सिटी गुम होना शुरू हो गई। बढ़ते बढ़ते सर उसने आगे बताया कि हमारे अकाउंट में तीसरे साल के शुरू होने तक सर 1210 रुपीज आ चुके थे। इस पर हमें 10% का रेट मिलेगा तो ये 121 रुपये बनेंगे। टोटल 331 का इंटरेस्ट आएगा। सर इसमें 1000 रुपीज जो हमने दिए थे पहले वो, और टोटल हमारे पास 1331 रुपीज बनते हैं। ये आप हमें दें और पहले तो ये बताएं कि ये 31 रुपये का जो है वो आपने हमारे साथ फ्रॉड क्यों किया। सर यहाँ तक बात हो ही रही थी कि हम हो गए ठीक ठाक वाले परेशान। हमने बैंकर की कैलकुलेशन देखी, फिर इस बंदे की कैलकुलेशन देखी और हमने सर खुजाया और हमने उससे कहा कि सर देखें, हमारे हिसाब से ये हर साल 1000 रुपये रह रहे हैं और आपके हिसाब से ये हर साल अमाउंट चेंज हो रहा है, मसला क्या है? इस मसले को लेके जब हम किसी दानिश्वर के पास पहुंचे तो उस दानिश्वर ने हमें सिखाया और उसने हमें बताया कि सर देखें, आपकी कैलकुलेशन जो बैंकर ने आपको दी, उस कैलकुलेशन में आपके पास हर साल, सर हर साल जो प्रिंसिपल अमाउंट था, इस बात को समझना गौर से, जो प्रिंसिपल अमाउंट था सर वो हर साल कांस्टेंट था, सेम था, इनिशियल था, उतना ही था जितना आपने इन्वेस्ट किया था। और उसने बताया कि आपको जो हर साल इंटरेस्ट मिला, जो आपको इंटरेस्ट मिला वो प्रिंसिपल अमाउंट पर ही मिला। सही है, अब यहाँ से उसने एक काम की बात बताई और उसने कहा कि सर जिस तरीके का इंटरेस्ट आप बैंकर से लेकर आए उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और हम उसको सिंपल इंटरेस्ट इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि सर इसमें आपको जो भी इंटरेस्ट
तो सर इसको हम सिंपल इंटरेस्ट इसलिए कहते हैं कि इसमें आपको जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सर सारा का सारा आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे, उस अमाउंट पे जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया था। सही है। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट में, गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में जो आपको अमाउंट का इंटरेस्ट मिला, जो आपको इंटरेस्ट मिला, ये आपका इंटरेस्ट है, जो आपको इंटरेस्ट मिला ये री इन्वेस्ट नहीं होता, ये री इन्वेस्ट नहीं होता। आपका प्रिंसिपल कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, जिस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा वो अमाउंट सेम रहेगा, री इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन सर जिस दिन हमारे पास उस बंदे ने कैलकुलेशन करके हमें अपने प्रिंसिपल अमाउंट्स चेंज करके दिखाए, अपने प्रिंसिपल अमाउंट्स में इंटरेस्ट को फर्दर ऐड करने के बाद न्यू प्रिंसिपल अमाउंट निकाला, मतलब हमने कहा कि सर आपने अपने इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट कर दिया। सर जब भी आप अपने इंटरेस्ट को री इन्वेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली जिस अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलने लगा है वो अमाउंट चेंज हो जाएगा, जैसा कि आपने देखा। और सर इसी को हम कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मतलब कि सर इंटरेस्ट है एक ही चीज का नाम, एक ही तरीके से इंटरेस्ट निकलता है सिंपल परसेंटेज के फॉर्मूले से। बस फर्क ये है कि जब हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट बार बार चेंज हो रहा होता है तो उसके लिए हमने एक अलग फॉर्मूला डिजाइन कर लिया, और जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं हो रहा तो उसमें ऑब्वियसली हर साल सेम इंटरेस्ट आएगा। तो सर उसके सेम इंटरेस्ट होने की वजह से हम लोग एक मर्तबा इंटरेस्ट निकालते हैं और उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देते हैं या नंबर ऑफ पीरियड्स कर देते हैं। सही है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बना लिया आराम से, सिंपल सा, PRT/100, जिससे हमें डायरेक्ट अमाउंट मिलती है इंटरेस्ट की, डायरेक्ट अमाउंट मिलती है हमें इंटरेस्ट की। सर पी प्रिंसिपल है, आर रेट है, और टी टाइम है। जैसे हम इसी एग्जाम्पल पे अप्लाई करें, 1000 रुपए का प्रिंसिपल था, सही सही है, 10 का रेट था, टाइम था 3 सालों का, डिवाइड कर दिया 100 से, सर इंटरेस्ट आ गया 300। याद रखना इस फॉर्मूले से जो अमाउंट आती है हम उसको इंटरेस्ट कहते हैं, इससे हमारे पास इंटरेस्ट आता है। सही है। जब हम आगे बढ़ते हैं और इधर आते हैं इस एग्जाम्पल पे, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है हमारे पास, सर कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास ख्वारी बढ़ गई। हमारा इंटरेस्ट क्योंकि हर साल चेंज हो रहा है, हम इसकी कैलकुलेशन नहीं करते बैठेंगे। अगर कोई 2 साल की, 200 साल की कोई इन्वेस्टमेंट है तो सर हमें 200 मरतबा वर्किंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें उसी दानिश्वर ने एक खूबसूरत सा फॉर्मूला भी दे दिया। ये हम लिख लेते हैं इसको साइड पे, प्रिंसिपल अमाउंट कांस्टेंट, ये सब है सिंपल इंटरेस्ट की। सही है ना। अच्छा भाई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जब उसने फॉर्मूला दिया तो सर उसने हमें बताया कि बजाय इसके कि आप इतनी मेहनत करो और हर साल की अलग कैलकुलेशन करो, आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करो, S=P × 1 + I होल की पावर n। सर इसमें S जो है वो इंटरेस्ट नहीं है, अनलाइक द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जिसमें फॉर्मूले से डायरेक्ट क्या आ रहा होता है सर, इंटरेस्ट। सर इधर जो फॉर्मूला है इधर से डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं आता, बल्कि इधर से हमारे पास आता है एस, जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या कहते हैं भाई? सर ये आ गया फ्यूचर वैल्यू। मतलब कि इसमें ये वाले 1000 रुपए भी इंक्लूडेड होंगे और डायरेक्ट 1331 का आंसर आएगा। सही है। सर फ्यूचर वैल्यू एस हो गया, पी प्रिंसिपल हो गया, 1 + I रेट को कहेंगे, एन नंबर ऑफ पीरियड्स को कहेंगे। सर यहाँ से अगर मैं इसी सिनेरियो पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, 1 + सर रेट है मेरे पास कितना, 10%, परसेंट मतलब डिवाइड बाय 100, और होल की पावर सर मेरे पास आ गई कितने साल, 3 साल। सर इसको जब मैं कैलकुलेटर में पुट करता हूँ तो इसका आंसर आ जाता है 1331। सही है। तो ये हमारे पास बिल्कुल बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की एक्सप्लेनेशन है। हमारे क्यूटी के सिलेबस में सर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वो चीज़ें चेंज करता है उसमें वो चेंज कर रहा होता है कंपाउंडिंग के पीरियड्स। सही है ना। ये हमारे पास एग्जांपल्स थी कंपाउंडेड एनुअली की। जब भी हमारे पास कंपाउंडेड सेमी एनुअली, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली, कंपाउंडेड डेली, आवरली, फलाना फलाना, जितने भी हमारे पास इसमें वेरिएंट्स बनते हैं उन सब में हम लोग एक एडजस्टमेंट डाल रहे होते हैं, और हम लोग इस रेट को, जो हमारे पास रेट गिवन है, इस रेट को हम पर पीरियड पे लेके जाते हैं, और पीरियड्स को एग्जैक्टली n
बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये भी करा ही देता हूँ अभी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट सपोज फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि हमारे पास यही प्रिंसिपल अमाउंट है 1000 रुपये, सही है, और यही रेट है हमारे पास 10% का पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड कब है सर? सर कंपाउंडेड है लेट से सेमी एन्युअली। अब इसका मतलब समझिएगा आप, सेमी एनुअली। लेकिन इस एग्जांपल को सिंपल करने के लिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्या नाम है, 2 साल के लिए, सही है, 2 ईयर्स के लिए, सही है। इसको फ्रेश पेज पे ले जाते हैं आगे। अब इधर देखो, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई सर 1000 रुपीज, 2 ईयर्स का टाइम है, 10% है, पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। सर इसका मतलब ये है, इस बात को अगर हम समझे ना, तो इस बात का ये मतलब है कि सर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 10% पर एनम के हिसाब से, लेकिन हमारा हर 6 महीने में जो इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा हम उसको फर्दर री इन्वेस्ट कर देंगे और अपना प्रिंसिपल अमाउंट चेंज कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। सर मैंने 1000 रुपए उठाए, बैंक में जमा कराए, 10% पर एनम पे जमा कराए, अभी 6 महीने गुजरे ही थे, 6 महीने गुजरे ही थे कि मेहरबान बैंकर ने कहा कि सर आपका इंटरेस्ट जो बनता है वो आप लिख लें। हमने जब इंटरेस्ट निकाला तो हमने कहा भाई हमारा इंटरेस्ट बन गया सर, जनाब जो है वो 50 रुपए। उसने कहा सर मुबारक हो, मुबारक हो, आपका एक पीरियड कंप्लीट हो चुका है इन्वेस्टमेंट का, इसीलिए कंपाउंडेड सेमी एनुअली के तहत ये 50 रुपए आपको हमने री इन्वेस्ट कर दिए। हर 6 महीने में हमारा अमाउंट री इन्वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब अब मेरा प्रिंसिपल अमाउंट बन गया सर, अल्लाह आपका भला करे, 1050। इस पे 10% लगेगा, 6 महीने के लिए लगेगा। यहाँ से मेरे पास अमाउंट आ जाएगी सर 52.5। अब 1 साल बाद मेरे पास इंटरेस्ट 100 रुपये नहीं बना बल्कि 102.5 बना। इधर से एक और ऑब्जर्वेशन ये आ रही है कि सर हम जब भी कंपाउंडिंग हमारी जितनी कम टाइम में कंपाउंडिंग होती जाएगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट बनेगा। सर इसका ये मतलब है कि हमारी री इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी होगी उस री इन्वेस्टेड इंटरेस्ट की अमाउंट पर भी इंटरेस्ट मिलने लगेगा। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है ना। 50 रुपये इंटरेस्ट मिला, इस 50 रुपये पे फर्दर इंटरेस्ट मिला 2.5 रुपए का 6 महीने में, जो कि इसमें आ गया। अब ये 2.5 रुपए भी फर्दर इन्वेस्ट हो जाएगा, मतलब पूरा 52.5। और नेक्स्ट टाइम थर्ड पीरियड में सर मेरे पास जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 1102.5। सर अब इस अमाउंट पर मुझे 10% मिलेगा, 6 महीने के लिए मिलेगा, और यहाँ से मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से मेरे पास नंबर 4 पे फर्दर इन्वेस्टमेंट होने के बाद अमाउंट आएगी, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। मैं आपको 1 मिनट होल्ड कर। तो सर हमारे पास टाइम सेविंग के लिए अब यहाँ पर देखना, ये हमारे पास आ गए टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट, सही है। अब सर इस इंटरेस्ट की अमाउंट में मैं ऐड करूंगा अपना प्रिंसिपल जो कि था 1000 रुपये। सर इन दोनों को मिलाने के बाद टोटल मेरे पास जो अमाउंट आ रही है फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, पूरे पूरे मैच्योरिटी डेट पे, वो पैसा मेरे पास बन रहा है सर 1215.50625। अब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर लेने का भी मकसद है, 2 मिनट देना मुझे, सब चीजें क्लियर होंगी, बस 2 मिनट देना। सर ये हमारे पास है बिल्कुल कंप्लीट 100% कॉन्सेप्ट कि अगर मैं कंपाउंडिंग सेमी एनुअली पे जाता हूँ तो इसका मकसद क्या है। अब सर अगेन इसको आगे देखते हैं, और हम लोग इसी फॉर्मूले से जो हमने फॉर्मूला अप्रोच हमने अभी जो सीखी थी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये बहुत ज्यादा ईयर्स हो जाएंगे या कंपाउंडिंग भी एटलीस्ट अगर ये क्वार्टरली भी हो जाएगी तो हर साल 4 मरतबा कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। सर फॉर्मूला हमारे पास वही है, S=P×1+I होल की पावर n। लेकिन सर अब मसला ये हो गया कि अब मेरे पास कंपाउंडिंग चेंज हो गई, बाकी सारी चीजें सेम है। सर इससे फर्क ये पड़ेगा कि प्रिंसिपल अमाउंट तो 1000 रुपये था वही रहेगा, इंटू 1 प्लस, सर रेट था मेरे पास 10%, सही है, रेट मेरे पास है 10% पर एनम। कंपाउंडिंग कब कब हो रही है सर? सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 मरतबा हर 6 महीने, ठीक है। तो सर मेरे पास आय क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा
10/100 था ही, 0.1 था इसका मतलब, सही है ना। अब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास हर पीरियड का कितना इंटरेस्ट होना चाहिए ये आ जाएगा। भाई पीरियड कितने हो गए, हर 6 महीने का पीरियड हो गया। कंपाउंडिंग सेमी एनुअली मतलब कि हर पीरियड कट डाउन हो गया 6 महीने पे। अब साल के 0.1 मिलते थे, तो अब 6 महीने में डिवाइड बाई 2 हो जाएंगे, सही है ना। या हम लोग इसको मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, वो भी यही चीज है, सही है। होल की पावर एन, एन है नंबर ऑफ पीरियड्स, एन नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है। बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं, एन नंबर ऑफ पीरियड्स नहीं है बल्कि सर एन नंबर ऑफ पीरियड, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है बल्कि नंबर ऑफ पीरियड्स है। अब पीरियड्स कितने हो गए सर, 2 साल हैं, हर साल में 2 मरतबा हम लोग इसकी कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो टोटल 4 पीरियड्स हो गए, सही है। या फिर हम इसको ये भी कर सकते हैं 2 into 2 ना, यही कॉन्सेप्ट है, 2 into 2, सही है। मतलब कि 2 साल है और हर साल में 2 मरतबा कंपाउंडिंग हो रही है, सही है। अगर कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो जाती तो 2 into 4 हो जाता, सही है। इस तरीके से जब मैं इसको कैलकुलेटर में पुट करता हूँ 1000 into 1.05 होल की पावर 4, सर यहाँ से मेरे पास एग्जैक्टली फिगर आता है 1215.50625। आई होप आप लोगों की जो भी इश्यूज थे कंपाउंडिंग से रिलेटेड, आई होप सो कि वो क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू आर हाईली वेलकम, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को अ, इसके कॉन्सेप्ट्स जितने हद तक मैं आपकी हेल्प कर सकूं मैं ज़रूर करूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।